ये देख रहे हैं दोस्तों, यही आश्रम है और ये आश्रम एकदम मैया जी के किनारे पर अवस्थित है दोस्तों। इसे टोकसर में ये है। यहाँ से ओमकारेश्वर कह लीजिए मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर ही अवस्थित है दोस्तों। समर जी, पहले के समय में परिक्रमा में और अब के समय में परिक्रमा में क्या परिवर्तन नजर आया आपको? जमीन आसमान का फर्क है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों को ही करते हुए देखा मैंने 2005, 6, 10 तक। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, देखिए, नर्मदा परिक्रमा जो है सबसे पहले तो हम समझ लें साधु और सन्यासियों के लिए हुई। सबसे पहले कोई चले कलयुग के अंदर तो पांडव 5000 साल पहले। आज भी उनके ये आप पीछे धारेश्वर होकर के आए, किसके हाथ का है? भगवान कृष्ण का जो रथ खींचता है ना, उसका नाम है दारुकेश्वर। उनने आकर के तपस्या करी। अभी हमसे आगे चलोगे ना, ये सेमरला गांव आगे हमसे आगे चलोगे, विमलेश्वर है, चंद्रघंटेश्वर महादेव, भीम के हम तीर्थों का दर्शन करेंगे नहीं, हम मैया के किनारे चलेंगे नहीं, तो सिर्फ रास्ता ही नापने आए क्या हम? सिर्फ हमको किलोमीटर और रण क्षेत्र देखना है। भोजन और रुकने की व्यवस्था तो हमारे घर में उपलब्ध है, फिर इधर हाथ पांव दिखा करके क्यों करना है? वो तो है प्रभु जी। हाँ, है ना। हम भजन साधन देखिए, हम लोग पहली बात तो साधु सन्यासी के लिए है, चलो भाई सबके लिए है नर्मदा जी। आज सब ग्रस्त चल रहे हैं। आप वानप्रस्थ जीवन का नियम मानते हैं क्या? दिन में 4 बार बेटा क्यों है, बहू कहाँ है, देवता कहाँ है, दुनिया कहाँ है? ये तो फिर आपका तो फिर चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज 2 पाटन के बीच में साबुत बची हो ना कोई। हम सिर्फ एक आत्म नाम कर रहे हैं कि हम परिक्रमा में हैं, लेकिन नाम का जाप ही नहीं कर रहे हैं। ये किस तरह का व्यवहार है? नहीं, देखिए ना, आप इतनी श्रद्धा है, आप 1300 किलोमीटर ओमकारेश्वर से आज पहुंच गए सेमरला। किसी ने काका 1 रुपया मांगा आपसे? उल्टा आपको 100, 200, 500, 1000 रुपए मिल चुके होंगे। मिले ना आपको? क्यों? एक चीज और समझिए, ये कंपलसरी है ना कपड़ा पहनना, धोती। कौन पहनता है? किसको पहनने के लिए बोला है? जो साधु हो, सन्यासी हो। दूसरी एक चीज और देख लो, आपका नहीं दिखाता, मेरा दिखा। मैं बिगर इसके चलता ही नहीं। डंडा और कमंडल परिक्रमा में अनिवार्य है। पंडित जी ने देखो, आपने धागा बांधा, देखो ये घुंघरू बंधा। पंडित जी ने क्या बोला? ओमकारेश्वर में इसका पूजन करना, इसको नहलाना धुलाना। बोलता ना पंडित? क्यों बोलता है? इस चीज को कौन रखता है हमारे धर्म में? एक साधु और एक सन्यासी। देखो, मोटरसाइकिल चलूं चाहे पैदल चलूं, दरबार हमेशा 24 घंटे सोता हूं तो सिर के नीचे। क्यों? मैं इसके मेरे को गुरु जी ने दिया। अब आपको नर्मदा जी ने क्या दे दिया? डंडा और कमंडल। कौन रखता है? एक साधु और एक सन्यासी। चलिए, अब आप जीवन जियोगे तो काम का, नहीं तो किलोमीटर वन क्षेत्र तो है। ये किस तरह का व्यवहार है? भीड़ बड़ी है, देखो भीड़ बड़ी है। परिक्रमा का मुख्य नियम क्या है महाराज जी? मुख्य नियम ये है कि आप हमारे आश्रम पे पहुंचिए, सेमरला में आप हमारे आश्रम पे पहुंचिए। मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में, आपको बैठ करके, और आपसे विशेष रूप से आप यूट्यूब चैनल आज रुकिए। हाँ, पूरी बातों को हमको बताना पड़ेगा। अब भाई अधूरा ज्ञान विष के समान। भाई हम चलो, अब हमसे गलती हो गई, मेरे से भी हुई, मेरे को किसी ने समझाया, किसी ने बिठाया, भाई तो हमको समझ पड़ेगी ना। अब चलते रहे ना तो चल रहे हैं। अब देखो, अब मैं भी किसान का लड़का हूँ, तो कोल्लू का बेल, धान पटको मत पटको, सरसों पटको मत पटको, उसको 8 घंटे चलना ही चलना है। तो ये कैसा चलना है? नर्मदा परिक्रमा के लिए शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। किसने बोला शरीर से होती नर्मदा परिक्रमा? अरे 33 कोटि देवी देवता, 88,000 ऋषि महात्मा, सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर। देखो स्कंद पुराण उठा करके देखो, जिसको हम नर्मदा पुराण बोलते, क्या लिखा उसमें? क्या लिखते हैं? राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भूतेश्वर महादेव, पलितेश्वर महादेव, चंडालेश्वर, सब अप्सरे, अप्सरा आ गई अप्सरेश्वर महादेव, रंबा आ गई रंबेश्वर, अप्सरेश्वर है ना गरुड़ेश्वर के पहले। फिर हम तीर्थों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ना हम किसी साधु का सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, ना हम किसी व्यवस्थाओं को चलने के लिए जा रहे हैं। बस हमको खाने को मिल जाए और रहने को मिल जाए। ये किस तरह की धार्मिक यात्रा है? नहीं,
काका आप बड़े हो, मेरे बाप के समान हो, मैं कुछ भी एक पॉइंट भी गलत बोल रहा हूँ तो आप तुरंत मेरे को टोक नहीं देते। नहीं 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 बाबा यार तेरा ज्ञान तू घर लेकर के नहीं जाए। नहीं 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 बाबा बाबा जी जी ऐसा ये हो ऐसे समझाने वाले तुम जा रहे तुम्हारी पीछे हम आ रहे नहीं देखो ऐसा हो काका, काका मेरी एक साधारण सी बात, हम सब एक ही परिवार के हैं, हाँ। हमको हमारी बच्ची का रिश्ता करना है। हमारी एक बच्ची है, आपकी पोती है, मेरी बच्ची है, उसका हमको विवाह करना है। अच्छा हम कितनी पूछ परख करते हैं, लड़का ऐसा होना, जमीन कैसी है, उसकी बुआ का कैसा, उसके मामा का कैसा, उसकी बहन का कैसा, कितनी पूछ परख करते हैं। बराबर तो नर्मदा परिक्रमा में क्यों नहीं? जब हम सांसारिक व्यवहार को निभाने के लिए इतनी निपुणता रखते हैं तो धर्म को निभाने के लिए क्यों नहीं? और अधिकतर बुरा नहीं मानिएगा, ये यूट्यूब पे चलन चल गया, कोई भी गांव में जाता तो बोले क्या, अरे 3500 किलोमीटर कैसे रहते हो? अरे खूब खाने को मिलता है, खूब रहने को मिलता है भाई। बस हमने यही सीखा, वही दूसरों को दे रहे। आज 30-31 वर्ष हो गए, सियाराम दास जी महाराज हमारे सिद्ध महात्मा रहे, पूरा जीवन खपा दिया उन्होंने। बस इसी बात के लिए मैं बोलता हूँ। अब ये देखिए किसी ना किसी ने तो दान दिया ना आपको, अब हमारे पास भजन नहीं होगा तो चुकाएंगे कैसे? कैसे चुकता होएगा ये? मेरे को तो टिकटर आ रहा है पीछे। हाँ बात जी। ये देख रहे हैं दोस्तों, एकदम पूरा जंगलों के बीच में एक आश्रम है। एक बाबा बोले कि आओ हमारे आश्रम में जरा आप लोग ठहरिए, तो हम लोग उन्हीं के आश्रम में जा रहे हैं। और वो नर्मदा परिक्रमा का दोस्तों क्या मुख्य नियम है वह सब आज आप लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं, लेकिन बड़ा दुर्गम क्षेत्र में वो प्रभु जी का आश्रम है, तो देख सकते हैं। हालांकि चलिए अभी तो ठीक है, बारिश होते ही यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि स्थिति ठीक होगी, लेकिन फिर भी है, देख रहे हैं। और साधु संतों का दोस्तों यही होता है कि उनका स्थान या कुटिया बड़ा दुर्गम विशेष में होती है, जो सच्चे होते हैं। बाकी तो मीडिया के सामने दुनिया है दोस्तों, है ना। ये देख रहे हैं दोस्तों, यही आश्रम है और ये आश्रम एकदम मैया जी के किनारे पर अवस्थित है दोस्तों। इसे टोक्सर में ये है। यहाँ से ओमकारेश्वर कह लीजिए मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर ही अवस्थित है दोस्तों। यानी कि हम लोग अब दक्षिण तट पे हैं, लेकिन जैसे कि उस पार नहीं जा सकते, ओमकारेश्वर तो उस पार है और इस पार यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जी का आश्रम है ये देख रहे हैं। और यहाँ स्वयं महाराज जी ऐसे सब्जी वगैरह ये सब उगाते हैं, सब करते हैं, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, देख रहे हैं। ये सब्जी सब स्वयं से उगाए हुए हैं, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और ये आश्रम है सुंदर सा। यहाँ पर भोजन वगैरह बनते हैं दोस्तों, जो परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ से की जाती है। और ये जरा खूबसूरत सा स्थान आप लोग देख लीजिए, देख रहे हैं दोस्तों। जिस आश्रम में मैं रुका हूँ वहाँ पर महंत जी या प्रभु जी अब आप लोगों को कुछ बताएंगे या हम लोगों को कुछ मार्गदर्शित करेंगे। आइए थोड़ा उनको बातों को और चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने महाराज जी हैं। महाराज जी आपका सत सत नमन हमें समय देने के लिए। महाराज जी मेरा पहला प्रश्न यह है कि नर्मदा माता जी की परिक्रमा का वास्तविक अर्थ और उनका उद्देश्य क्या है? देखिए हमारे पुराणों में 18 पुराण हैं, जिसमें से एक पुराण का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद कौन है? भगवान शिव के प्रथम पुत्र कार्तिक। सर्वप्रथम परिक्रमा वासियों में किसी का नाम आता है तो कार्तिक स्वामी ने सर्वप्रथम लगाई, फिर उसके बाद मार्कंडे जी का नाम आता है, अविनाशी 7 चिरंजीवियों में से एक है। फिर उसके बाद में कलयुग के अंदर प्रथम पांडवों का आता है, आदि गुरु शंकराचार्य का आता है और सब लोगों का आता है। उद्देश्य स्पष्ट लिखा है। नर्मदा जी का स्वरूप क्या है? अगर हम स्वरूप समझेंगे, जिस देवी देवता की हम भक्ति कर रहे हैं हमको उसका स्वरूप समझना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम भगवान राम जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हमको राम जी के बारे में जानना पड़ेगा ना, तो भाई राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके कार्य ऐसे थे। अब नर्मदा जी का स्वरूप क्या है? ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, ज्ञान तो सरस्वती मैया ज्ञान की देवी बोलते हैं हमारे शास्त्र। आपको भक्ति चाहिए राम जी में तो सरजू जी के किनारे,
अयोध्या भगवान को अति प्रिय है। भगवान कृष्ण की भक्ति करनी हो तो यमुना जी के किनारे, आपके ऊपर गो हत्या के बराबर का पाप लगा हो तो गोदावरी मैया, गौतम ऋषि की तपस्या आपके नासिक में, महाराष्ट्र, है ना। नर्मदा जी का स्वरूप इन सब चीजों से अलग हटकर, नर्मदा जी एक अलग आधार देती है, इन सारी चीज को धारण करने का एक बेस बनाती है। नर्मदा जी का स्वरूप क्या है? नर्मदा जी के प्रत्येक कंकड़ को हम क्या बोलते हैं? शिव। जो शिव जी का स्वरूप है वो नर्मदा जी का स्वरूप है। शिव जी क्या है? परम वैराग्यवान, परम वैष्णवाचार्य के भी परम वैष्णवाचार्य के भी परम वैष्णवाचार्य। आंख बंद करते हैं, राम राम करते हैं। प्रसिद्ध कथा है रामचरितमानस में, गाथा में, दुनिया भर में सबको स्वरूप मालूम है। अपने अंदर जगह देती है नर्मदा जी। तो नर्मदा जी का स्वरूप है वैराग्य, वैराग्य को देने वाली। अब रही बात उद्देश्य की, अब इसके किनारे हम चल रहे हैं, एक दूसरे अर्थ से समझिए। हमको है बीमारी, हमको बुखार आ रहा है और हम चले जाएं पुलिस स्टेशन और कोतवाल साहब से बोले, कोतवाल साहब मुंशी जी मेरे को बुखार है, मेरे को इंजेक्शन लगा दो। अच्छा, डंडे वाला लगाएगा, ठीक है भाई, पुलिस स्टेशन है। अब मान लीजिए हमको पेट्रोल लेना है गाड़ी को, और गाड़ी को लेकर के किराने की दुकान पे चले जाएं, वो बोले पेट्रोल ना, किराने वाला बोले भाई जिसकी जहां है समाज में उसके लिए व्यवस्थित कामकाज है। नर्मदा जी का स्वरूप है वैराग्यदायिनी। उद्देश्य स्पष्ट हो गया, वैराग्य को जो धारण करे। अब आप में वैराग्य हो गया, वैराग्य को धारण करने के लिए एक अवधि बताइए, 3 साल 3 महीने 13 दिन, लगभग 1200 तिथियां चलना है और एक विशेष समय पर चलना है। उसके लिए आज तो कोई नहीं चलता, मैं चला हूं, है ना, बहुत लंबे समय से हूं। अब वो बंदी हो गया, अब तो 3 साल 3 महीने 13 दिन, इतने समय जो रहेगा वो वैराग्य को धारण करेगा। अब वैराग्य को धारण करना मतलब कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर। नर्मदा परिक्रमा के लिए जब मैं चला था तो मैंने सुना उस समय की मशहूर कहावतें, कोई बीमार है तो अस्पताल, कोई पागल है तो पागल खाना, कोई अनाथ है तो अनाथालय, कोई वृद्ध है तो वृद्धालय, कोई अबला स्त्री है तो महिलाओं के लिए, कोई अपराधी है तो जेल है। समाज में सब तरह की व्यवस्था है ना। नर्मदा जी है साधु सुधार केंद्र। जैसे आधार कार्ड अपग्रेड करवाते ना हम, ऐसे अपने आप को साधुत्व में परिवर्तित करने के लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता है। और मां नर्मदा जी क्या देती है? वैराग्य। अच्छा महाराज जी, पहले के समय में परिक्रमा में और अब के समय में परिक्रमा में क्या परिवर्तन नजर आया आपको? जमीन आसमान का फर्क है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों को ही करते हुए देखा मैंने 2005, 6, 10 तक। नर्मदा परिक्रमा वास्तव में वैराग्य, आप सदग्रस्त लोग हैं, आपको वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़े जितने समय उतने समय के लिए लेकर के जाओ ना कहीं तो काम देगा। नर्मदा परिक्रमा वैराग्य की देवी है। उसको वैराग्य को प्राप्त करने के लिए पिछले समय में, मतलब बोले तो आज से 10 साल 12 साल पहले, 15 साल पहले सिर्फ साधु सन्यासी चलते थे। छोटे छोटे आश्रम थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, बड़ा भक्ति भाव से आनंद होता था। अब आश्रम बड़े बड़े हो गए तो भीड़ भी बड़ी बड़ी हो गई है। अब साधु सन्यासी देखो, आप चलो आपको गिनती के मिलेंगे। परिक्रमा के दौरान महाराज जी हमारे चित्त में किस तरह का बदलाव आता है? नहीं, मैं बोला ना, बदलाव किस तरह का आएगा? बदलाव लाना पड़ेगा, आएगा नहीं ऑटोमेटिक, अपने आप नहीं होता, हमको लाना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस धरा पर हम चल रहे हैं, जहां हम लोग रह रहे हैं, 21 कल्पों से अविनाशी है। ये 21 कल्पों से यहीं पर है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी लिखते हैं, मार्कंडेय जी 7 चिरंजीवियों में एक है। उन्होंने बोला 21 कल्पों से मैं यहीं पर हूँ। हम जब नर्मदा जी को धारण करेंगे वो स्वतः हमारे स्वभाव को बदलेगी। हम नर्मदा जी को धारण करने में असमर्थ हैं। हजारों लोग परिक्रमा में आते हैं, चल रहे हैं, लाखों लोग अपने आश्रम पे भी आते हैं। हमने भोजन कर लिया, हमारे पास में वो नर्मदा जी की शीशी है, हमारे मन में क्यों नहीं आया कि माँ को भोग लगा दे? हम माँ का कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे तो स्वभाव कैसे बदलेंगे? हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हम उससे जुड़ाव ही नहीं है हमारा। हमारे मन में बस आज की स्थिति में परिक्रमा में इतना है, इतना चल लो, बस ये देख लो वो देख लो,
उधर पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे, उधर सो जाएंगे। कनेक्शन का स्वभाव कैसे बदलेगा जब तक आप संसार का कनेक्शन नहीं काटते। अभी आप बदलने का प्रयास कर रहे हो, फिर घर से फोन आ गया, फिर वो बता दिया गैया दूध नहीं दे रही और खेत में नुकसान हो गया, फिर दिमाग उधर लग गया। कैसे स्वभाव बदलेगा? स्वभाव को बदलने के लिए तो नर्मदा परिक्रमा, भगवान की भक्ति को करने के लिए नर्मदा जी। समझ पा रहे हैं आप? जी जी ओ, जी महाराज जी। नमस्कार। बिल्कुल बराबर समझा। अच्छा महाराज जी, खुद को बदलने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, अपने आप को बदलना, अब ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि अपने आप को किस चीज में बदलना है। भृंगी एक कीड़ा होता है, देखा है, वो मिट्टी में रहता है और फिर वो बन जाता है ना, एक कहावत बोली देखिए, वो उससे डरता है तो एक दिन वो कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमको ये देखना है कि हम किस में हमको बदलाव करना है। भक्ति में बदलाव करना है कि हमको सांसारिक व्यवस्थाओं में बदलाव करना है। हम किस चीज का बदलाव अपने अंदर चाहते हैं, किस चीज का चाहते हैं बदलाव? जैसे अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनना, ये सब चित्त में परिवर्तन होना, वो भगवत कृपा से होगा। भगवान का चिंतन करेंगे, गुरु महाराज की कृपा होगी। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हम जितना भगवान का नाम स्मरण करेंगे स्वतः हमारा स्वभाव बदल देंगे। अच्छी गतिविधियों में हम लीन रहेंगे, अच्छे परोपकार के परमार्थ के कार्य करेंगे तो हमारा काम चलेगा। महाराज जी, ध्यान में शून्यता लाने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखो, अपने आप को सुनना पड़ेगा। जी ध्यान बहुत ऊंची चीज होती है, ध्यान धारणा। जी मेरे पास कई लोग आते हैं कि महाराज जी कोई ऐसा गुरुजी मिल जाए कि जो हमको त्रिकाल दर्शन करवा दे। हमने बोला भाई तुम इतनी ऊंची चीज पूछ रहे हो जिसको करने में हजारों हजारों जन्म लगते हैं, है ना। ध्यान धारणा, आप जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं आप उसको सुन पाओगे तो ध्यान लगेगा। अब जो कुछ भी मंत्र आप अपने मुंह को बंद करके चित्त में लगा करके जो भी नाम, जैसे सीताराम सीताराम, आपके कान सुनना चाहिए उस शब्द को। जो शब्द आप बोल रहे हो ना, आपके कान सुनेंगे, आप अपने आप अंतर्मुखी हो जाओगे। सबसे पहले ध्यान लगाने से पहले आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अभी हम लोग बाहरमुखी, हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, राम 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 बाहर देख रहे हैं। अब यही राम राम करते हुए हम अपने अंदर देखेंगे, अंतर्मुखी होंगे, ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा। ये सबके कैपेसिटी पे, सबके प्रयास के ऊपर है। कोई 2 महीने में लगाता, नहीं तो 20 साल हो जाते, नहीं लगा पाता। अच्छा महाराज जी, वर्तमान स्थिति में आने के लिए, क्योंकि हम परिक्रमा जो करते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, उस दौरान अपने मन को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए क्या करें? नहीं, देखिए, भटकने की स्थिति क्या है कि आजकल एक ट्रेड चला है, चलना है। पहले क्या था, चलना नहीं है, रहना है। रुकते थे, किनारे किनारे नंगे पांव चलते थे, नीचे देख करके चलते थे, ध्यान भटकता था नहीं, कहीं दूसरा सोचना नहीं, मैया के किनारे है और एक काम, भगवान का नाम स्मरण। अब ये सब धारण करेंगे, आप में अपने आप बदलाव आएगा। नर्मदा परिक्रमा यही तो परिवर्तन करने के लिए नर्मदा परिक्रमा होती है, वैराग्य को धारण करने के लिए। आज वैराग्य को कोई धारण नहीं करता। डंडा कमंडल लिए सब घूम रहे, धोती कुर्ता पहन करके सब घूम रहे। डंडा कमंडल क्यों दिया हमारे हाथ में, हमको मालूम ही नहीं। दंड कमंडल कौन रखता है? साधु और सन्यासी को रखने के लिए बोला। नर्मदा जी इकलौती ऐसी यात्रा है, धार्मिक आध्यात्मिक, हमारे संस्कृति हमारे धर्म की नहीं, दुनिया भर के धर्म में इकलौती ऐसी यात्रा जिसमें डंडा और कमंडल अनिवार्य है। बिना डंडा कमंडल के आप चल नहीं सकते। क्यों? डंडा और कमंडल साधु सन्यासी रखता है। आपको क्या बना दिया नर्मदा जी ने? साधु सन्यासी। आप उसके नियमों का, साधुत्व के नियमों का पालन करेंगे, आप में सारी चीज जो आपके प्रश्न है आपको पूछने की जरूरत नहीं। पर हमको भी तो मानना पड़ेगा ना, हमको वैसा जीवन जिएंगे, नर्मदा जी सब देती है। मनुष्य के जीवन में महाराज जी एक गुण जो सबसे अच्छा हो, उसे कौन सा विकसित करना चाहिए? ये सबकी रुचि के ऊपर है, सबकी रुचि पर है। एक गुण, हमारे महाराज जी, गुरु महाराज कहते हैं कि साधु हो गुण की पूजा है। तो हमने एक गुण पकड़ा, हम बहुत अच्छा भोजन बना लेते। अब आपकी किस चीज में रुचि है? पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सामाजिक दायित्व क्या है, आप किस चीज में जा रहे हो, और उसके अनुरूप आप ये देखें कि इस गुण को मैं विकसित कर लूंगा
तो मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। मैंने देखा है, भोजन बना लूंगा आश्रम में, ज्यादा से ज्यादा साधु सन्यासी को खिला पाऊंगा। आज यहाँ परिक्रमावासी को खिला पाता हूँ। गुण तो अपने अपन किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने गुण को ऊपर उठाइए। वहां पर जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और जो चीज सब करने से कतराते हैं, जो सबको कठिन लगता है, उसी गुण को आप विकसित कर लो, वो आपके लिए फलदायक होगा। क्रोध और ईर्ष्या पर विजय पाने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए क्या होता है, काम क्रोध लोभ मत, इसको दमन नहीं कर सकते हम। सबके जीवन में आएगी, सबको आती है, अच्छे अच्छे महात्माओं को भी आती है काम क्रोध। राम जी को आया समुद्र के ऊपर क्रोध, बताओ तो शांताकारा में भगवान परम शांत रहने वाले भगवान राम जी को क्रोध आया। क्यों आया? जल्दी न मानत जड़ गए 3 दिन बीत, तब सकोप प्रभु बोले भय बिनु होए न प्रीत। लक्ष्मण बाण थे, धनुष बाण। तो ये तो हुआ ना, क्रोध ही हुआ। क्रोध, ईर्षा, लोभ, लालच, ये हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये मुख्य है। राम जी का क्रोध वहां पर इसलिए था कि जल्दी से जल्दी मैं सीता के पास जाऊं और उसका बचाऊं। तो आप परिवर्तित कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। काम क्रोध लोभ इच्छा, मेरी भी इच्छा है, मेरे अंदर भी क्रोध है, मेरे अंदर भी कामना है, लेकिन सबकी ममता ताग बटोरी ममपद बांधे। मैंने सारी की सारी व्यवस्थाएं नर्मदा जी को समर्पित कर दी। भैया क्रोध आएगा तो तेरे लिए, लालच आएगा तो तेरे परिक्रमावासियों के लिए, कामनाएं होगी तो सेवा करने के लिए। मैंने पूरा डाइवर्ट कर रखा है। दमन करना, जिस दिन फूटेगा ज्वालामुखी, और परिवर्तित कर दो भगवान, तो फिर वो तो आसान रहेगा जीवन। चलने वाले ऐसे चलने वाले मिल गए थे, वो बहुत दौड़ते थे, बहुत दौड़ते थे। बिल्कुल हमारी बात रिकॉर्ड कर लो। नर्मदा परिक्रमा चलने की जगह नहीं है। नर्मदा परिक्रमा चलने के लिए नहीं बोला है, नर्मदा जी के किनारे रहने के लिए बोला है। नर्मदा जी के किनारे जीने के लिए नहीं बोला है, नर्मदा जी के किनारे मरने के लिए बोला है। अपने विचार पूरे शांत करके मार डालो अपने आप को, एक निष्ठ वैराग्य को धारण करो। चलने के लिए नहीं बोला, रहने 3 साल 3 महीने 13 दिन। अभी तो डैम हो गए 3500 किलोमीटर, पहले तो शास्त्रों में लिखा 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर चलने के लिए 1200 दिन, मतलब रोज का 1.5 किलोमीटर। स्पष्ट हमारे पुराने महात्मा कहते हैं कि 7-8 महीने की कोई गर्भवती बहन बेटी हो, है ना, गर्भ धारण, उसके सिर के ऊपर एक मटका रख दो 5 किलो का, और उसको बोलो जा नर्मदा जी से जल लेकर के आ, शंकर भगवान का अभिषेक कर, तेरे को बच्चा लड़का होएगा। उसको कितना समय लगेगा मैं वहां से यहाँ तक आने में? उस रफ्तार से चलने, पहली बात तो उसकी सांस ही फूल जाएगी यार। कितना संभल के चलेगी, पेट संभालेगी, सिर संभालेगी। इतना संभल करके परिक्रमा को चलने के लिए बोला है कि एक क्षण, एक पल भी हमारा बर्बाद ना हो जाए। सारे क्षण और पल में हम हरि का, गुरु का, शिव का चिंतन करते हैं। नर्मदा जी के किनारे एक बात सुनी होगी, कमंडल से कमंडल टकरा रहा है, कहीं सुना होगा पिछली परिक्रमा में या कहीं भी सुना होगा। क्या मतलब है? आज लोग गलत अर्थ लेते, बोले इतने परिक्रमावासी की कमंडल से कमंडल लेकर के चल रहे। हाँ, स्पष्ट हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, जब कलयुग नष्ट होगा, जब कलयुग पूरा नष्ट होता है, ब्रह्मा जी का आदेश होता है, नर्मदे हर।